दोस्तों, मुगल बादशाह औरंगजेब एक ऐसा बादशाह गुजरे हैं जो आज के हिंदुओं की आंखों में फिर से ज्यादा खटकते हैं। खटकना भी लाजमी है क्योंकि औरंगजेब ने इनके पूर्वजों के अत्याचारों और क्रूर प्रथाओं से जनता को जो आजादी दिलाई थी, और दूसरी तरफ औरंगजेब आलमगीर एक सच्चे पक्के मुसलमान थे, दीन इस्लाम पर चलने वाले मुगल बादशाह थे। और यही कारण है कि आज भारत के हिंदू लोग औरंगजेब आलमगीर को क्रूर और हिंदू विरोधी शासक मानते हैं। औरंगजेब ने कैसे सत्ता हासिल की, उन्होंने हिंदुओं पर जिजिया क्यों लगाया, औरंगजेब के आदेश पर मंदिरों का क्यों तोड़ा गया, इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा, इसलिए वीडियो का एंड तक जरूर देखें। औरंगजेब आलमगीर का जन्म नवंबर 1618 ईस्वी में गुजरात के दोहदा में हुआ था। वह शाहजहां और मुमताज महल के छठी औलाद थे। औरंगजेब के पिता शाहजहां वहाँ गुजरात के सूबेदार थे। औरंगजेब बचपन से ही काफी बहादुर और होशियार थी। उन्होंने बचपन से ही आधे से ज्यादा कुरान हिफ्ज कर ली थी और हदीसों की कई किताबों का मुकम्मल कर चुके थे। उनको अरबी और फारसी जुबान में महारत हासिल थी। वो एक आला दर्जे के जंग जुते थे। सिर्फ 16 साल के उम्र में शाहजहां 1634 ईस्वी में औरंगजेब को दक्कन का सूबेदार बना दिया। इसके बाद वहाँ गुजरात के सूबेदार बनाएगा। औरंगजेब की काबिलियत को देखकर शाहजहां उनको और कई जगह का सूबेदार बना दिया। शाहजहां सन 1657 ईस्वी में ऐसा बीमार हुआ कि उसका अंत करीब समझ जाने लगा। ऐसे में शाहजहां के चारों बेटे दारा शिकोह, शाह शुजा, मुराद और औरंगजेब में सत्ता हासिल करने का संघर्ष शुरू हो गया। शाह शुजा तो भागकर वर्मा के क्षेत्र में छुप गया। फिर औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को आगरे के किले में बंद कर दिया। औरंगजेब ने अपने पिता को इसलिए कैद किया था क्योंकि शाहजहां एक अय्याश राजा था। महल में नाच गाना, कवाली, शराब और ताजमहल बनाने के चक्कर में सल्तनत का सारा पैसा खर्च करने लगा था। अपनी आशिकी के शौक से उसने सल्तनत को काफी कमजोर कर दिया था। इसके बाद औरंगजेब अपने भाई दारा शिकोह को गद्दारी के जुर्म में फांसी पर चढ़ा दिया। दारा शिकोह एक ऐसा इंसान था जो दीन इस्लाम से दूर था। जब औरंगजेब दक्कन के सूबेदार थे तब वहाँ शाहजहां को खत लिखते थे। तब दारा शिकोह के पास खत आते ही उनमें बदलाव करके शाहजहां को दे देता था और अपनी सल्तनत से गद्दारी करके दुश्मनों में जा मिला था। अंग्रेज इतिहासकार वॉडरिट रूज का कहना है कि दारा शिकोह मुगल साम्राज्य को चलाने या जीतने का क्षमता नहीं रखता था और न ही औरंगजेब की राजनीतिक समझ और उनकी तेज तरीके का मुकाबला कर सकता था। औरंगजेब की हुकूमत का अधिकतर वक्त जंगों में बगावत को खत्म करने में और अपने अंदर पड़ रहे गद्दारों में निपटाने में लगा रहता था। औरंगजेब ने दक्षिण भारत में बीजापुर और गोलकुड़ा को फतह कर लिया था। इसी बीच शिवाजी की मराठा सेना औरंगजेब से टक्कर लेने का हिम्मत कर चुकी थी। औरंगजेब आलमगीर ने जयपुर के राजपूत सेनापति राजा जय सिंह को शिवाजी से जंग लड़ने भेज दिया। राजा जय सिंह के पास तजुर्बा, होशियारी और हौसला खूब था। जय सिंह की कमान में मुगलिया सेना शिवाजी को हरा दिया और शिवाजी को औरंगजेब के सामने हाजिर किया गया, लेकिन उनकी गुस्तकी के वजह से उन्हें कैद में कर लिया गया। मगर शिवाजी कुछ ही महीनों में औरंगजेब के कैद से फरार हो निकले। लेकिन इसके बाद शिवाजी कमजोर पड़ चुके थे। शिवाजी के देहांत के बाद मराठे ने औरंगजेब को चुनौती नहीं दे पाई। सन 1679 ईस्वी तक औरंगजेब आलमगीर ने अपनी बहादुरी और सुजाहाब के बलबूते पर मुगल सल्तनत को वहाँ तक पहुँचा दिया था जहाँ तक अकबर भी नहीं पहुँचा पाया था। औरंगजेब आलमगीर के जमाने में ही दुनिया का 25% DGP भारत में ही था। दोस्तों, औरंगजेब आलमगीर का मानना था कि उनके पूर्वजों ने दीन इस्लाम से दूरी बनानी चाहिए और सेकुलरिज्म के नाम पर सल्तनत में ऐसे ऐसे नियम कानून लागू कर दिए गए जो दीन इस्लाम के खिलाफ थे और जिनकी वजह से सल्तनत नाकारा होने लगी थी। शराब पीना, जुआ, नाच गाना, मुजरा, हराम चीजों का हलाल कर देना, ये सब उस वक्त होने लगी थी। इसलिए औरंगजेब आलमगीर ने अपने सल्तनत में शरिया कानून नाफिज कर दिया, यानी कुरान और हदीस का कानून लगा दिया और इस संविधान को फतवाए आलमगीर नाम दिया गया। इसके बाद उन्होंने सिक्कों पर कलमा खुदवाना, भांग की खेती करना, शराब पीना, नाच गाना, मुजरा करना, इसी कई हराम चीजों पर पाबंदी लगा दिया। यहाँ तक कि सन 1663 ईस्वी में औरंगजेब ने सती प्रथा पर भी पाबंदी लगा दिया। सती प्रथा हिंदुओं में एक ऐसा अमानवीय प्रथा थी जिसमें किसी औरत का पति मर जाने पर उस औरत को भी अपने पति के चिता पर लेटा कर जला दिया जाता था। अमानवीय प्रथा को औरंगजेब ने बैन कर दिया। यही सबसे बड़ा कारण था कि उस वक्त के जाट और राजपूत समुदाय के कुछ कट्टर समूह ने औरंगजेब के खिलाफ बगावत छेड़ दी। दोस्तों, हर देश अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने और देश को चलाने के लिए अपनी जनता से टैक्स वसूलता है। औरंगजेब आलमगीर ने भी सल्तनत को बढ़ाने के लिए ऐसा किया था। औरंगजेब ने सन 1679 ईस्वी में अपनी रियाया में मुसलमान पर जकात और हिंदुओं पर जिजिया कंपल्सरी कर दिया था। इसी जिजिया को लेकर आज के कट्टरपंथी हिंदुत्व के लोग औरंगजेब पर आरोप लगाते हैं कि औरंगजेब ने हिंदुओं के साथ भेदभाव किया था, मगर हकीकत तो कुछ और है। औरंगजेब ने हिंदुओं पर जो जिजिया यानी टैक्स लगाया था उसमें यह था कि वो हिंदू जो अमीर है वो सालाना 20 से 30 रुपया सल्तनत को जिजिया यानी टैक्स देगा, जबकि औरंगजेब ने गरीब हिंदू, मजदूर और शारीरिक रूप से अपना हिंदू को इस जिजिया से बाहर रखा था। यहाँ तक कि आज वो ब्राह्मण औरंगजेब को क्रूर बताते हैं। औरंगजेब ने उस वक्त के ब्राह्मण पर भी जिजिया माफ किया हुआ था। इसके उलट औरंगजेब ने हर उस मुसलमान पर जकात यानी इस्लामिक टैक्स फर्ज करार दिया था जो अमीर था। इतिहासकार बताते हैं कि औरंगजेब हिंदुओं से ज्यादा मुसलमानों से टैक्स वसूलते थे। अब अगर हिंदू ये कहते हैं कि औरंगजेब का हिंदुओं से टैक्स लेना गलत था तो उनको बताना
चाहूंगा कि जब मराठों ने दक्षिण के बड़े हिस्से को मुगलों से जीत लिया था, तब वहाँ हिंदू मराठा ने मुसलमानों से तो मोटा टैक्स लिया, जबकि हिंदुओं से बिल्कुल भी टैक्स नहीं लिया था। ये था असली पक्षपात जो हिंदू ने मुसलमानों के साथ किया था। मगर हिंदू भाई कभी इस भेदभाव के बारे में मुंह नहीं खोलते हैं और औरंगजेब से पहले कई राजाओं ने भारत के अवाम पर बहुत अलग अलग प्रकार के टैक्स लगा रखे थे, जिनको औरंगजेब ने रियाया यानी इस्लाम के खिलाफ मानकर बैन कर दिया था। औरंगजेब ने तकरीबन 75 से 80 प्रकार के टैक्स को जनता के लिए माफ किया था। अक्सर हिंदुत्ववादी लोग कहते हैं कि औरंगजेब ने हिंदुओं पर जानबूझकर अत्याचार किए। औरंगजेब हिंदुओं को नीचा समझता था, मगर इतिहास को जब हम सही तरीके से पढ़ते हैं तब पता चलता है कि औरंगजेब ने दूसरे मुगल बादशाहों से ज्यादा हिंदुओं को अपने प्रशासन में शामिल किया हुआ था। औरंगजेब के पिता शाहजहां की हुकूमत में सेना की विभिन्न पदों, दरबार के दूसरे अहम पदों में हिंदुओं की तादाद 24% थी, जबकि औरंगजेब के हुकूमत में यह तादाद बढ़कर 33% हो गई थी। औरंगजेब की सेना में बड़े बड़े पदों पर बड़ी संख्या में हिंदू राजपूत नियुक्त थे। मराठा और सिखों के खिलाफ जंग में औरंगजेब की मुगलिया सेना की कमान अक्सर हिंदू राजपूत सेनापति के हाथों में होती थी। इतिहासकार जदुनाथ सरकार अपनी किताब में लिखते हैं कि एक समय में खुद शिवाजी भी औरंगजेब की सेना में बनसबदार थे। इन बातों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि औरंगजेब की हुकूमत में किस तरह हिंदू महसूस थे और हुकूमत में बड़े बड़े पदों पर काम करते थे। लेकिन आजकल के कुछ हिंदू लोग बीजेपी और आरएसएस वालों की बनाए गए इतिहास को पढ़कर औरंगजेब आलमगीर को क्रूर और हिंदू विरोधी शासक मानते हैं और कुछ लोग अपने मकसद के लिए बदनाम करते हैं। अब तो आने वाली नस्लों के लिए झूठे इतिहास की मूवी और सीरियल भी बनने लगे हैं। याद रखना दोस्तों, इतिहास छुपाया जा सकता है मगर मिटाया नहीं जा सकता। औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों को क्यों तोड़े, कब तोड़े, किसके हाथों तोड़वाया, इन सवालों से हिंदुत्ववादी लोगों का कोई लेना देना नहीं। बस इस धुन में लगे रहते हैं कि औरंगजेब ने हमारे हजारों मंदिरों को तोड़वाया। दोस्तों, औरंगजेब आलमगीर ने जितने मंदिर तोड़वाए थे उससे ज्यादा तो बनवाए थे। मंदिर के लिए जमीन दान दी थी, पैसे दान किए थे। विश्व प्रसिद्ध इतिहासकार के मुताबिक औरंगजेब का मंदिरों को तोड़ने का पीछे कोई धार्मिक कारण नहीं था बल्कि राजनीतिक कारण थे। औरंगजेब की सल्तनत में जाटों और राजपूत के कुछ कट्टर संगठनों ने बगावत छेड़ रखी थी और ये लोग कुछ मंदिरों में चुपचाप बादशाह के काफिले पर हमला करने की साजिश रचते थे। इन्हीं मंदिरों में इनको बाहर से भी मदद मिल जाती थी। औरंगजेब की सेना उन लोगों को मार पीट कर भगा देती थी, मगर ये लोग फिर उन मंदिरों पे जमा हो जाते थे। इससे तंग आकर औरंगजेब ने कुछ मंदिरों को तोड़वा दिया जिसमें बगावतें पनप रही थी। इसके उलट औरंगजेब आलमगीर ने कई मंदिरों का निर्माण भी करवाया था। किंग्स कॉलेज लंदन की एक इतिहासकार डॉक्टर कैथलीन बेटर दस्तावेजों के साथ बताते हैं कि औरंगजेब ने कई हिंदू मंदिरों को दान दिया था, जिसमें बनारस का जंगम बड़ी मठ, चित्रकूट का बलैची मंदिर, इलाहाबाद का सोमेश्वरनाथ मंदिर और गुवाहाटी का उमानंद मंदिर और कई सारे मंदिर है जिनकी हिफाजत खुद औरंगजेब आलमगीर ने किया करते थे। दोस्तों, औरंगजेब ने जहाँ राजनीतिक कर्मों से मंदिरों को तोड़ा था तो वही मस्जिदों को भी तोड़ा था, जिसने सबसे मशहूर गोलकुड़ा की जामा मस्जिद है।